नवम अध्याय। गुरुजी ने भगवान नारायण से 10 गात्र की विधि जाननी चाहिए और यह भी पूछा कि यदि पुत्र न हो तो यह क्रिया किसके द्वारा की जानी चाहिए। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 10 गात्र की विधि करने से पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र को चाहिए कि सत्वगुण से परिपूर्ण होकर पिंडदान करे और रोए नहीं। प्रेतों के लिए आंसू बाधक होते हैं, क्योंकि शोक करने के बाद भी मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। अतः शोक व्यर्थ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, इसलिए वह मनुष्य के जीवन का आवागमन होता ही रहता है। दैवी और मनुष्य की ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मृत्यु को प्राप्त प्राणी फिर पैदा हो जाए। यदि ऐसा होता तो राजा राम और बड़े बड़े महानुभाव दुखी न होते। जैसे कोई यात्री मार्ग में चलता हुआ किसी छाया में आराम करता है और फिर आगे चला जाता है, उसी तरह से प्राणियों का आपसी संबंध होता है। जिस तरह से एक समय में बनाई गई वस्तु थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती है, उसी तरह से प्राणियों का संबंध होता है। इसलिए मृत्यु के विषय में शोक करना विकार है। अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र को चाहिए कि वह मरे हुए की क्रिया करे। 1. पुत्र के न होने पर वधू क्रिया करे। 2. वधू के न होने पर मृतक का सगा भाई यह कार्य करे। 3. ब्राह्मण की क्रिया उसका शिष्य करे। 4. और यदि कोई न हो तो भाइयों में से कोई एक पुत्र यह क्रिया करे। 5. यदि रक्त संबंध में कोई न हो तो यह कार्य मित्र को करना चाहिए। इस प्रकार इसी क्रम से बंधु बांधव इस क्रिया को करें। यदि एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हैं तो उनमें से किसी भी एक से उत्पन्न पुत्र को यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि एक के भी पुत्र होता है तो वे सभी स्त्रियां पुत्रवती कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ प्रेत का संस्कार करता है तो उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता कष्टपूर्वक 10 गात्र करे, लेकिन संवत्सर श्रद्धा अलग अलग विभाग के कारण अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का विभाग हो जाता है। 10 गात्र के अवसर पर एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए और भूमि पर सोना चाहिए, और इस अवसर पर शुद्ध रहते हुए ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। माता पिता की परिक्रमा करने से पुत्र को पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। 10 गात्र के आरंभ से बरसी तक यदि पुत्र एक समय पर आहार करने वाला होकर भूमि पर सोता है तो उसे तीर्थ का लाभ मिलता है। वेदी बनाने और गोबर से लीपने की क्रिया पहले ही बता दी गई है, लेकिन प्रेत का श्राद्ध करते हुए पुत्र को यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर उसकी पूजा करे और अत्सि पुष्य संकाशम मंत्र पढ़कर ब्राह्मण को प्रणाम करे और फिर नाम गोत्र कहकर पिंडदान करे। भात का या जौ के आटे का पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ साथ वह यह भी कहे कि मेरी ये दी हुई वस्तु अमुक प्रेत को मिले। इसके उपरांत बाहर से स्नान करके धान और दूध लेकर 10 गात्र करने वाला मृतक की स्त्री को आगे करके उसके घर जाए और फिर प्रार्थना करे कि दूब के समान कुल की वृद्धि हो और धान के लावा की तरह विकास हो। यह कहकर वह दूब युक्त धान घर में फेंक दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे, क्योंकि कलयुग में मांस का पिंड देना वर्जित है, इसलिए उड़द का पिंड दे और फिर मुंडन कराकर ब्राह्मणों को भोजन दे। इस प्रकार 10 गात्र करने वाला पुत्र परम लाभ को प्राप्त होता है। दशम